मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली 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 मनोहर नंद लाला। प्यार मुरली मनोहर नंद लाला। प्यार मुरली
जगदम्ब मात की जय। आइए हम सभी भगवान का दिव्य वांग्मयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करें। भगवान नंद नंदन को वंदन करते हुए, माँ कालिका जगदम्बा को प्रणाम करते हुए, आप सभी उपस्थित बंधुजन, वरिष्ठजन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। परम पावन श्रीमद् भागवत भागीरथी का आज तृतीय दिवस है और हम प्रयासरत हैं कि कथा में वामन चरित्र तक पहुंचे। कल हमने भगवान शिव का पार्वती जी का विवाह धूमधाम से मनाया और आनंद के साथ इस प्रसंग में सभी सम्मिलित हुए। सती पार्वती होकर जन्मी और भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। पार्वती श्रद्धा है और शिव विश्वास है। भगवान में श्रद्धा और विश्वास दोनों आवश्यक है। शिव और पार्वती की कृपा न हो तो कृष्ण के दर्शन संभव नहीं है। श्रद्धा रूप में मां पार्वती हमारे अंदर विद्यमान है। कभी कभी विश्वास की थोड़ी कमी होती है, इसलिए हम भगवान को, स्थान को छोड़ देते हैं। आप देखना, जहां थोड़ा सा काम नहीं बना वहां लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये विश्वास की कमी है। यदि विश्वास घनीभूत हो तो फिर आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी स्थान बदलने की। साधना के लिए 3 वस्तु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मंत्र, मूर्ति और माला। मंत्र जो आपके गुरु जी ने दिया है, उस मंत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। जो माला आप जपते हैं, उस माला को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जिस मूर्ति में श्रद्धा है, निष्ठा है, उस मूर्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वार्थवश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव ये तीनों छोड़ देता है। मंत्र भी बदल लेता है, मूर्ति भी बदल लेता है। नई काम बना, माता जी के स्थान पर आ रहे हैं, कोई काम नहीं बना तो बोले हनुमान जी के पास जाओ। और हनुमान जी के पास गए, वहां भी 2-4 महीने गए, काम नहीं बना तो बोले ये नहीं, वो वहां उधर 7-8 किलोमीटर दूर वो है ना जंगल में हनुमान जी, वहां जाओ। फिर वहां जाएंगे, रास्ते में 50 हनुमान जी पड़े, सब बेकार, बस वही काम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का जीवन में कभी काम नहीं बन सकता। जिन्होंने मंत्र बदला है, मूर्ति बदली है और माला बदली है, उनका उद्धार होगा कैसे? असंभव ही है। इसलिए निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। प्रयास करके जीवन में
कमी खूबी चलती ही रहती है। कल भी हमने एक चरित्र माँ दक्षिणेश्वरी कालिका माता का सुनाया। उनके परम भक्त रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर के कारण प्राण त्यागना पड़ा, किंतु उन्होंने अपनी मूर्ति नहीं बदली। हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान की ही इच्छा से हमारे जीवन में कभी कभी समस्याएं भी आती, कभी कभी हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है, सुख आता है, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। और थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति होती है तो हम उसका प्रतिकार कर देते हैं। स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती। जीवन जीने का मजा तो तभी है जब कुछ कठिनाइयां आए, जब कुछ समस्याएं आए। और ये कथाएं हमको यही सिखाती है। स्वयं मां जगदंबा के जीवन में कठिनाई है। शिव जी को अपनी प्रिय पत्नी को त्यागना पड़ा। ऐसी कथा आपने कल सुनी। इसी चतुर्थ स्कंद में अर्थ प्रकरण के रूप में ध्रुव जी की कथा आती है। कल हमने आपको राजा मनु की 3 कन्याओं का चरित्र सुनाया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आज उनके 2 पुत्रों की कथा सुनिए, जिनमें बड़े हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 2 पुत्र हैं उनके। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव और उत्तम, और ये दोनों अलग अलग माताओं से हुए। उत्तम की मैया का नाम है सुरुचि और ध्रुव की माता का नाम है सुनीति। संत लोग कहते हैं उत्तानपाद की परिभाषा है ऊपर हो पैर जिसका, उत्तानपाद। तो मां के गर्भ में तो सभी के पैर ऊपर थे और माथा नीचे। इस स्थिति में सभी लोग उत्तानपाद हुए। तो फिर उनकी 2 पत्नियां थी, तो कहा है कि सबकी ही 2 पत्नियां हैं। एक तो सुनीति और एक सुरुचि। रुचि पर चलना या तो नीति पर चलना। कभी कभी आदमी नीति पर चलता है। नवरात्र चल रही है तो थोड़ा नीति पर चल रहे हैं। कहीं तो नवरात्र और एकादशी के दिन भी नीति छोड़ देते हैं, रुचि पर आ जाते हैं। कचौरी अच्छी है, 11 तो और आ जाएगी 15 दिन बाद। रुचि यानी इच्छा, नीति यानी शास्त्रोक्त। कई लोग निष्ठावान ऐसे होते हैं कि नीति को नहीं छोड़ते, तो उनके जो फल होता है वो ध्रुव होता है। ध्रुव का अर्थ क्या है? अटल, अजर, अमर, शाश्वत, सनातन। और रुचि पर चलने वालों का फल उत्तम, मतलब ठीक, अच्छा है। कहने का अर्थ है कि अगर आप रुचि से जीवन जियोगे तो उत्तम हो सकता है, ऐशो आराम पूर्ण। आपका द्वारा जिया हुआ जीवन अच्छा हो सकता है, किंतु याद रखा जाने वाला, युगों तक गाया जाने वाला नहीं हो सकता। इसलिए दोनों रानियों को एक साथ पुत्र हुए। ज्यादा प्रेम सुरुचि पर हुआ तो बड़ी को नगर के बाहर एक कुटिया में रखवाया। खेलते हुए 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को पता हुआ अपने मित्रों से कि यहां राजधानी का जो राजा है वही मेरे पिता है। बड़ा उनको प्रसन्नता हुई। लोगों के बच्चों के पिता उनको कितना लाड़ लड़ाते हैं। ध्रुव जी के भी मन में आया कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं।
और वो पिताजी के निकट भी गए बैठने के लिए, किंतु मां ने झिड़क दिया। सौतेली मैया ने सोचा कि आज गोद में बैठेगा, कल को कुर्सी मांगेगा, सिंहासन मांगेगा, आज ही इस कांटे को निकाल फेंकना चाहिए। तो सुरुचि ने झिड़क दिया। सुरुचि डांट रही थी, किंतु समस्या की बात यह है कि राजा भी ऐसे ही बैठे, वो उनको वात्सल्य नहीं जागा अपने पुत्र पर। ऐसा क्यों? क्योंकि काम ने मारा हुआ है ना। कई लोग पूरी दुनिया में वाहवाही लूटते हैं, किंतु पत्नी के सामने आकर उनके घिग्गी बन जाती है। कई जगह ऐसा होता है। रामचरितमानस में देखो आप, दशरथ जी गुरु जी के यहां से आए, राम राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं और सूचना देने के लिए आए कैकेयी को। कैकेयी तो महल में थी नहीं, मंथरा थी दरवाजे पर। कहां है रानी? बोले कोप भवन में। सुनते ही कोप भवन सुनी सकुचे उरा, कोप भवन सुने सकुचे राजा। कोप भवन सुनी सकुचे उरा, कोप भवन सुनी सकुचे राजा। भय बस अगहुड़ परई न पाऊं, भय बस अगहुड़ परई न पाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राव, भय बस अगहुड़ पड़ई न पाऊं। राजा है, राजा साधारण नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। और पत्नी रिसा गई है, ये सुनकर के पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। और क्या तुलसीदास जी व्यंग्य कसते हैं यहां, सुरपति बस ही बाह बल जाके, नरपति रहि सकल रुख ताके। सो राजा सुनी रिस गई। जिनके भुजाओं में सुरपतियों का बल है और जिनके इशारे से राज्य शासन संभालते हैं पृथ्वी के अन्य राजा, उस राजा ने सुना कि पत्नी रिसा गई है, तो कहीं नाथ प्रताप बढ़ाई, काम की बढ़ाई। और वहां जाकर जब कैकेयी को मनाने लगे तो क्या क्या शब्द कहते हैं, सुमुखी, सुलोचिनी, पिक वचनी, कारण मोहि सुनाऊ, गजगामिनी निज कोप कर। हे गजगामिनी, हे पिकवचनी, कोयल के समान बोलने वाली, है सुमुखी, सुंदर मुखड़े वाली। किसी को रंक को राजा बनाना है क्या? कोई राजा को रंक बनाना है तो बता तो सही क्या करना है। कब कह रहे हैं? जब चार चार बेटे हो गए घर में और बेटों का भी विवाह हो गया
और बेटे को राजा बनाना है, मतलब बुढ़ापा कितना आ गया होगा। तब पत्नी को ऐसा पुकार रहे हैं, ये काम की बड़ाई है। रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की बात करते हैं, खुद अपने बेटे तक को राजा नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे ही उत्तानपाद बैठा है, देख रहा है कि मेरे बेटे को डांट रही है सुरुचि। वो क्या चाहता है? कोई राजपाट चाहता है इतनी सी उम्र में, 5 वर्ष की आयु में। किंतु पत्नी के आगे एक ना चली, बेटा का बेटा ही रह गया राजा। पत्नी ने कटु वचन सुनाए ध्रुव जी को, हाथ पकड़ लिया, झिड़क दिया, डांटा और कहा, जाओ अगर राज सिंहासन की लालसा है तो पहले भगवान को प्रसन्न करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तब उनको कहना कि अगले जन्म में मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा करे, मेरा गर्भ मिलेगा, मेरा बेटा तू होगा, तब जाकर के ये सिंहासन तुझे मिलेगा। कितना अहंकार, अपने रूप सौंदर्य पर उसको कितना अहंकार, भगवान से भी ऊंचा। उसने अपने आप को बता दिया, भगवान मिले तो मेरा गर्भ मांगना, मैं ही तुझे राजा बना सकती हूं, अन्य कोई नहीं। कभी कभी आदमी बड़बल्लेपन में इतना भूल जाता है कि उसको सुध नहीं रहे थी क्या कह रहा है ना? कथनी और करनी में फिर अंतर हो जाता है, फिर दुख उठाना पड़ता है, अनेक परेशानियां आती है। ऐसे बड़बोलेपन में बोलना होश का और जोश का संबंध होना चाहिए। और ये सामंजस्य होता है जवानी में और बुढ़ापे में। किसी जवानी से भरे हुए, जोश से भरे हुए व्यक्ति को यदि बुढ़ापे का अंकुश है माथे पर तो वो कोई गलत काम नहीं करेगा, किंतु वो निरंकुश हो गया तो फिर उसका कोई भरोसा नहीं क्या कर जाए। किष्किंधा कांड के अंत में आता है ना, हनुमान जी कहते हैं कि मैं पार भी चला जाऊंगा, त्रिकूट पर्वत उखाड़ लाऊंगा, आप कहो तो रावण को मार डालूं, सीता जी को लाकर राम जी को सौंप दूं। क्या करना है पूछा किससे? जामवंत जी से। जामवंत बूढ़े हैं और हनुमान जी जवान हैं। इसलिए एक अंकुश सदा होना चाहिए। बचपने में माता पिता का अंकुश होना चाहिए, जवानी में लोक लाज का अंकुश होना चाहिए, समाज का डर होना चाहिए, और बुढ़ापे में शास्त्रों का अंकुश होना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं, वेद और पुराण क्या कहते हैं, इसका डर, इसका एक अंकुश माथे पर होना चाहिए। निरंकुश बचपना, निरंकुश जवानी और निरंकुश बुढ़ापा बहुत समाज में समस्या खड़ी कर सकता है। ध्रुव जी अपनी मैया के पास गए, सिसकियां लेते हुए, अपमान सहन नहीं हुआ और इतना रोना आया कि कुछ बोल भी नहीं पाए अपनी मैया को। क्यों रो रहे हैं ये भी नहीं बता पाए। जो पास में मित्रगण थे, जिन्होंने सब देखा था घटनाक्रम, उन्होंने सब सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ। और धन्य है सुनीति जिसने पुत्र का पक्ष नहीं लिया, उसने अपनी सौतन का ही पक्ष लिया। यदि उस दिन सुनीति ध्रुव का पक्ष लेती तो आज हम कथा ही नहीं गा रहे होते ध्रुव जी की। क्या कहती है सुनीति? धन्य है मेरी छोटी बहन, देख तो उसने तो हर काम में मुझसे बाजी मार ली। पति की प्यारी वो हो गई, महल संभालने वाली वो हो गई, सुंदर पुत्र को जन्म देने वाली वो हो गई, और तो और बेटा बच्चों को शिक्षा देने में भी वो मुझसे आगे निकल गई। मानव मात्र का जन्म पुत्र भगवान की प्राप्ति के लिए होता है, और ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे भगवान मिल जाए। सौतेली माता ने कहा था तब थोड़ी शंका थी ध्रुव जी को, किंतु अब अपनी माता ने कह दिया ना, अब वो शंका जाती रही। अब ये पक्का कर लिया कि जब पाना ही है तो फिर क्यों जवानी में,
क्यों बुढ़ापे में? अभी इसी समय जिद। और राजपूत के रक्त में तो जिद होती ही है। त्रियाहट, बालहट और राजहट, ये 3 हट, 3 जिद हमारे यहां प्रसिद्ध है। तो ध्रुव जी ने उत्तर दिशा की यात्रा की और बहुत बहुत दूर जाते हुए अनेक पर्वतों को, वनों को लांघते हुए मधुवन में प्रवेश किया। ऐसा वन जहां सूर्य की किरण भी धरती पर नहीं पड़ रही थी, ऐसा सघन वन। यमुना का तीर था और वहां उन्होंने नारद जी के दर्शन किए। नारद जी ध्रुव जी के पास चलकर आए, ध्रुव जी बुलाने नहीं गए। भागवत में कई कथा ऐसी है जो सिखाती है कि गुरु को करने नहीं जाना पड़ता है, अपना शिष्यत्व जगाइए, गुरु जी चलकर आएंगे। हम शिष्य हो जाएं, गुरु को आना पड़ेगा। भेजने वाला भी वही है और गुरु के मिल जाने के बाद में दर्शन देने वाला भी वही है। अनेक ऐसी कथाएं हैं जिसमें गुरु को करना नहीं पड़ता है। उत्कंठा जगाएं, प्यास जगाएं, भगवान को पाने की लालसा हो, कृष्ण दर्शन लालसा हो। जगत के लिए रोने वाले यदि भगवान के दर्शन के लिए रोने लगे, तब भगवान को किसी सदगुरु को भेजना पड़ेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए भेजा गया है। नारद जी ने कहा, पुत्र कहां भटक रहे हो? और बहुत छोटे से हो, 5 वर्ष के। ये आयु थोड़ी है तुम्हारी भटकने की। जाओ जाओ, राजमहल जाओ, अच्छा अच्छा भोजन करो, अपने माँ की गोद में खेलो। सुकुमार अवस्था तुम्हारी, ये कष्ट उठाने के लिए ये अवस्था नहीं है पुत्र। तुम्हें तो अभी बहुत जीवन जीना है। तो ध्रुव जी ने अपनी मंशा नारद जी के सामने रख दी। देखो बाबा, हमको बहलाओ नहीं, हम तो भगवान का दर्शन को आए हैं। करवा सकते हो तब तो ठीक, अन्यथा हमारा मार्ग छोड़ो। तो नारद जी ने राजमहल का लालच दिखाया, अच्छे अच्छे भोजन पकवानों की बात की। बच्चा है ना, और वो लोभ में नहीं आए। तब नारद जी ने उनको डर बताया। सघन वन है, हिंसक जीव रहते हैं, विषैले सर्प यहां हैं,